मेरा कहना ये था कि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जब विवाद चलता था, जो अपने आप को आज बौद्ध कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं मेरी नज़र में, वो लोग ये कहते थे कि वहाँ पे मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, या वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ बनना चाहिए जिसमें सारे देश के नागरिक जा सके, उनका भला हो सके। धर्म स्थलों से भला नहीं हो सकता। अब जो बौद्ध लोग हैं, मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो लोग ये बात ज्ञान देते थे, आज वो लोग कह रहे हैं कि वहां पर बौद्ध स्थल बनना चाहिए या बौद्धों की स्थिति है। तो मतलब विवाद तो पहले भी था, फिर विवाद करना चाहते हैं, इसका क्या मायने है? देखिए, इसमें हॉस्पिटल बनना चाहिए या विश्वविद्यालय बनना चाहिए, हम्म, कुछ ना कुछ बनना चाहिए। हम्म, हमें इससे बहुत बड़ा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हम्म, खासकर बौद्धों की यदि मैं बात करूं, हम्म, कि बौद्धों को सिर्फ ये बात मान लेनी चाहिए और अन्य लोगों को ये बात मान लेना चाहिए कि बौद्धों का है। हम्म, यदि बौद्धों का है, साकेत बौद्धों की है, ये बात स्वीकार हो जाती है, तो वहां हम तो चाहेंगे कि वहां विश्वविद्यालय बने, हम तो हम्म, चाहेंगे वहां हॉस्पिटल बने। हम्म, आज हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत है, आज हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज्यादा जरूरत है, और ये मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध विहार बने, हम्म, इसके लिए हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि महाबोधि महाविहार हाँ, जो बुद्ध गया का है, ये बौद्धों का है, और आज उसको लेने के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी वो ब्राह्मणों के हाथ में है। ब्राह्मणवादियों की वहां पे संख्या ज्यादा है, हम्म, बौद्धों की संख्या कम है। ऐसी स्थिति में ये हमारे कब्जे में नहीं है। दूसरा, जो हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आमदनी वाला मंदिर माना जाता है, तिरुपति बालाजी। जी, अब तिरुपति बालाजी वास्तव में थेरोपति है। अब अच्छा, थेरोपति, जो थेरो वो होते हैं जो 10 साल भिक्षु जीवन जीते हैं, उनको थेरो कहते हैं, और जो 20 साल का जीवन जीते हैं उनको महाथेरो कहते हैं। पति का मतलब होता है थेरो, और महाथेरो का पति है बुद्ध। तो बुद्ध का ये विहार था, बुद्ध का ये मंदिर था, जहां पर सामने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये जो विहार था, उस जमाने से चला आ रहा ट्रेनिंग सेंटर, जो हम्म, ट्रेनिंग सेंटर है, तो बालाजी तिरुपति, तिरुपति बालाजी ये बौद्धों का है। अब ये लड़ाई बाकी है। हम्म, अभी यहाँ का तो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये जी, बौद्धों का है। अभी हम्म, मथुरा का जो मंदिर है, ये बौद्धों का है। तो बौद्धों का तो सब कुछ है। जी, जहां जी, जी, कहीं भी आप खुदाई करेंगे, चाहे हमारे भारत देश में करें, चाहे बांग्लादेश में करें, पाकिस्तान में करें कि अफगानिस्तान में करें, ये हम्म, पूरा बौद्धमय देश रहा है। जी, और सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। वो तथागत बुद्ध के धातु अवशेष के विभाग करके, तथागत बुद्ध के जो 8 बनाए गए थे, उन आठों को खुदवा करके, आठों स्तूप को खोद करके उन्होंने 84,000 भागों में बांटा, और 84,000 जगह उन्होंने स्तूप बनवाए। वो स्तूप आज सभी देशों में मौजूद है, हमारे देश में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मौजूद है, और इनको हमको जानना चाहिए, ये हमारे हैं। आप कहीं भी खुदाई कर लीजिए, जी, जहां कहीं आप खुदाई करेंगे, वहां पे भगवान बुद्ध के अवशेष ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई बुद्ध विहार बनाने की नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल बन जाता है, बहुत अच्छी बात है, स्वीकार कर लेना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय को भी ये स्वीकार करना है। और ये जो केस चल रहा है, हमारी पिटीशन दायर की गई है, उसके ऊपर में अपील होना चाहिए। ये केस पुनः प्रकाश में आना चाहिए, और लोगों की जानकारी में, पूरी दुनिया की जानकारी में ये बात आना चाहिए कि साकेत नगरी ये जी, बौद्ध नगरी रही है, और जी, भगवान बुद्ध ने यहाँ अनेक वर्षावास किए हैं, अनेक वहां पर दान दिए गए हैं, बहुत सारे वहां पे बुद्ध विहार रहे हैं। तो हम्म, बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। पूरे भारत में बुद्ध है, लेकिन साकेत तो बुद्ध है ही। तो आज की जो हमारा विषय है, ये साकेत नगरी का विषय है, जिसको हम्म, अयोध्या कहा गया। पुष्यमित्र शुंग ने किस तरह से इसको कब्जा किया है, ये हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि हम्म, जिसको लोग राम कहते हैं, अभी राम का क्या इतिहास है वो जानते हैं। हमें उस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न हम बाबरी मस्जिद के विवाद में पढ़ना चाहते हैं। हम तो हम्म, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये बौद्धों की साकेत नगरी है, और साकेत नगरी ये हमको बौद्धों को इसका अधिकार, हम अधिकार का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोगों को ये बताना चाहते आइडेंटिटी हैं कि ये बौद्धों आइडेंटिटी की है। हाँ, आइडेंटिटी बताना चाहते हैं आप। क्योंकि जहां पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद के ऊपर सैकड़ों लोगों का खून बहा है, जी, 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 सैकड़ों लोगों की वहां पर हत्या हुई है, लोगों की जाने गई है। हम्म, ऐसे स्थान पर हम बुद्ध विहार हम्म, हमेशा शांतिमय वातावरण में बनता है, जी, शांति का प्रतीक होता है। वहां पे शांति होती है, वहां पे सद्भावना होती है, वहां पे अहिंसा होती है। ऐसी जगह जहां पर ऐसे खून खराबा हुआ हो,
उस जगह पर बुद्ध विहार तो बिल्कुल बनना नहीं तो चाहिए। फिर दावा नहीं करना पुराने चाहिए। नहीं, फिर मेरा मतलब ये है कि फिर उसको इतना ज्यादा जोर शोर से उसका अभियान ना चलाकर, जैसे जो महाबोधि विहार है आपका गया में, या एलोरा एजेंटा है, हम मैं सांची की बात करता हूँ, सांची में मंदिर बनाया जा रहा है, वहां बाजू में हनुमान मंदिर बन गया है। तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जो डायरेक्ट आपका बौद्धों का है वो उसे हथियाया जा रहा है, उसे अतिक्रमण किया जा रहा है। जैसे आपने बताया, आपने खुद बताया कि महाबोधि विहार में ब्राह्मण लोगों का वहां पे वर्चस्व है या उनका अधिकार उन्होंने बता रहे हैं। तो इन चीजों पे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये विषय को फिर से छेड़ा गया है कि अभी हमारे जो बहुत सी जगह हैं, जैसे सिरपुर, हाँ हाँ। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास में सिरपुर जगह है जो बौद्धों का वास्तव में कलिंग युद्ध जहां हुआ था, वो जगह बौद्धों की है, पर उसका भी हिंदूकरण किया जा रहा है। बहुत से मंदिर, जैसे महामाया का मंदिर है वहां पर। तो ये हमारे बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे बौद्धों के स्थानों को उसका हिंदूकरण करके, ब्राह्मणीकरण करके, और ये अभी हम देख रहे हैं ऐसा। तो इनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। जी जी। खासकर महाबोधि महाविहार की लड़ाई हमारे बौद्धों ने लड़नी चाहिए, और महाबोधि महाविहार जो है ये हमको अपने कब्जे में लेना चाहिए। ये जो साकेत नगरी है, अयोध्या और राम जन्मभूमि का विवाद कितने साल से चल रहा है, कितने साल से चल रहा है, उसकी राजनीति हो रही है, उसके ऊपर में खून खराबे हो रहे हैं, कई हत्याएं हो रही हैं। तो वो मुद्दे में यदि बौद्धों का है, हम मानते हैं कि हम स्वीकार कर लें, उसके बाद में वहां पे चाहे स्कूल कॉलेज बना दे, चाहे हॉस्पिटल बना दे। ये करने के बाद में हम, हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है ईवीएम से और हमारी ज्वलंत मुद्दे से, जो हमारी अभी अभी मजदूरों की बहुत सारे मर गए, बहुत सारे उनके जो है जाने चली गई हमारे मजदूर भाइयों की, और बहुत से लोग ऐसे एक्सीडेंट में मर गए। तो हमारी जो समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ईवीएम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ईवीएम से ज्यादा मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है कि हमको भी डीएनए के ऊपर में विचार करना चाहिए। जो डीएनए बेस्ड यदि हमारी जनगणना होती है, डीएनए बेस्ड जनगणना होने से हमारी जो वास्तविक स्थिति है ये पता चल जाएगी कि देशी कौन है और विदेशी कौन है। यदि ये मुद्दा हम लोग उठाते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। बहुत सारी समस्याओं का समाधान डीएनए के मुद्दे पर होता है, क्योंकि डीएनए बेस के ऊपर 2001 से ये बात चल रही है। 2001 में अब ये बात आ गई, उभर करके सामने आ गई कि डीएनए जो है, इस देश के जो मूल निवासी है उनका डीएनए जो है एक जैसा मिल रहा है, और जो विदेशी लोग हैं इनका डीएनए अलग है। यदि इस बात के ऊपर में हम लोग आंदोलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो हमारा ईवीएम का मुद्दा भी शांत हो जाता है। और हमारे बाकी जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश के अंदर, ये सारे मुद्दों की जड़ है, ये है डीएनए बेस्ड हमारा जो जनगणना होनी चाहिए, या जो भी होता है, जो भी गिनती होती है, जिस तरीके से भी होती है, चाहे वो CAA के माध्यम से वो कुछ करना चाहते हैं, एनपीआर करना चाहते हैं, एनआरसी करना चाहते हैं, लेकिन इट शुड बी बेस्ड ऑन डीएनए। यदि डीएनए बेस हो जाता है तो हमारी सारी समस्याओं का निदान निकल जाता है, ये मेरा मानना है। ऐसा यदि हम करते हैं, हमारे सभी बहुजन लोगों से मेरी अपील है, बौद्धों से मेरी अपील है कि ये जो विवाद अभी जो उभर करके सामने आया है, जो साकेत नगरी है बौद्धों की, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो नॉट ओनली साकेत, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे मथुरा का मंदिर हो, चाहे हमारा बालाजी तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, और इसके सिवा बहुत सारे मंदिर हैं जो हमारे बौद्धों के हैं। हम किस किस मंदिर को संभालेंगे? आज हमारे विहारों में आप देखिए, गांव गांव में एक एक विहार होते हैं, किसी शहर में विहार होते हैं, उन विहारों को तो हम संभाल नहीं पा रहे। उन विहारों में हमारे बहुत अच्छे तरीके से कहीं भिक्षु निवास नहीं है, तो कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, ऐसी छोटी छोटी समस्या है हमारी विहारों। तो इतना बड़ा बुद्ध विहार तो बुद्ध की विरासत है। ये देश में तो बुद्ध ही बुद्ध, पूरा देश भारत जो था ये बौद्ध में था, पूरा जम्बूद्वीप बौद्ध में था। तो पूरा जम्बूद्वीप जिसमें था अपना जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमारा भारत है, पूरा का पूरा बौद्ध में था। तो ये बौद्धों का तो है ही, तो इसको हम कितना संभाल पाएंगे? तो हमको अभी पहले बौद्ध बनना चाहिए और बौद्धों की विरासत को पहचानना चाहिए। बौद्ध बनने के बाद में हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। हम उलझे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, दो नाव की सवारी हम लोग कर रहे हैं। कोई मुद्दा आता है, उसका राजनीतिकरण हो जाता है, उसके ऊपर में हम लोग लड़ाई लड़ने से बाहर निकल आते हैं। अभी ये मुद्दे के ऊपर में आप देखिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अल्टीमेटली ज्ञापन हम किसको दे रहे हैं? उसी को दे रहे हैं ज्ञापन जो किसको लोग दे रहे हैं? ज्ञापन हम उसी को दे रहे हैं। तो कोई एक्शन लेने वाला नहीं, कोई एक्शन होने वाली नहीं। आपका ज्ञापन चला जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, ये बात हमको जानना चाहिए। कचरे के डिब्बे में चला जाएगा, उसके ऊपर कोई एक्शन होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञापन देना हमारा उद्देश्य नहीं है, आंदोलन करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन बेस्ड होना चाहिए।
कुछ नीड बेस्ड होना चाहिए। हमारी नीड क्या है? आज यदि साकेत नगरी हमारी है, ये बस मान्य कर लिया जाए। साकेत को लेकर के हम क्या करेंगे? हाँ, सरकार उस पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाए, जो हमारी यूनिवर्सिटी शिक्षा के केंद्र रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे शिक्षा के केंद्र जो बौद्ध काल में रहे हैं, जिनको 6 महीने तक के चलता रहा, तो ऐसा हमारा यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय बना दीजिए, तक्षशिला बना दीजिए, नालंदा बना दीजिए, विद्यालय ऐसे ऐसे विद्यालय विश्वविद्यालय यहाँ पे बना दीजिए, उसी जगह पर बना दीजिए। उस विरासत को संभाल कर रखिए, उसको नष्ट मत करिए। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर अभी पढ़ने को आ रहा है, अभी देखने को आ रहा है, वो ये रहा है कि जो कुछ भी खुदाई में निकलता जा रहा है समुद्र, उसको नष्ट किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है, उसमें सिंदूर लगाकर, कुमकुम लगा करके हाँ। उसको या तो शिवलिंग बताया जा रहा है या अन्य तरह की बातें बताई जा रही है। तो ये सब गलत है, गलत प्रचार किया जा रहा है। तो गलत प्रचार को रोकना चाहिए। इसके लिए हमारी लड़ाई होनी चाहिए। हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि हमारी विरासत को सही सलामत संभाल करके रखा जाए। मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, ये मैटर चर्चा का हो सकता है, लेकिन हमारी जो विरासत है उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। उसको नष्ट होने से बचाना, ये हमारा आंदोलन होना जी। मैं मेरा कहना यही है, लोग मेरी बात को हो सकता है अन्यथा ले लें कि जो स्थल हमारा है हम दावा कैसे छोड़ दें, कुछ लोगों का ये कहना होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, और आपने पहले भी बता दिया, उसमें लाखों लोगों की खून खराबे हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, फिर से हम उस मुद्दे को उठाएं। ठीक है, हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जो बेसिक मुद्दे हैं, जो इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इस देश के नागरिक जो बहुजन समाज, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, हम उन मुद्दों को भूल गए हैं। और दूसरी बात आपने ही बताई कि जो अयोध्या का मंदिर है वो तो बौद्धों का है, आपने ये भी कहा, लेकिन जो महाबोधि टेम्पल है, कोणार्क का मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, और मैंने अजंता की बात की, मैंने सांची की बात की, और ऐसे कई बौद्ध स्थल है, उसका ब्राह्मणीकरण हो रहा है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं है। और आपने ये भी बताया कि जो बौद्ध विहार है उसकी भी दुर्दशा है। हम जब यही नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम ऐसे विषय पर आंदोलन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। सर, मैं आपसे यही चाहता था, इसी विषय पे आप हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। जैसे आपने कहा कि पहले हम बौद्ध बन जाए, क्योंकि हम दो नावों की सवारी कर रहे हैं, और अब जब हम जय भीम करते, नमो बुद्धाय करते, और हमारी जो हरकतें रहती है, मैं उस हरकतें शब्द से संबोधित कर रहा हूँ, ऐसा लगता नहीं कि हम अभी बौद्ध बने हैं या बुद्ध की बात कर रहे हैं। हम प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए ये उछाला जा गया है। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जिस चीज को वो दबा रहे थे, जिस चीज को वो लोगों को नहीं बता रहे थे, आज वही लोग बता रहे हैं। हमारे लोगों ने उभार के सामने नहीं लाया है। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि साकेत में यानी अयोध्या में जो कुछ भी खुदाई के दौरान निकला, हमारे लोगों को नहीं पता। हमारे लोगों को नहीं पता। जो दबाने वाले लोग थे उन्होंने उभार के बताया है, वो सिर्फ इसलिए कि अभी आने वाले चुनाव में आपका ध्यान ईवीएम की तरफ न जाए और आपका ध्यान मुसलमानों से दुश्मनी में निपट जाए। आप मुसलमान के साथ में लड़ते रहो और वो अपना सत्ता में बैठ जाए। तो ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए प्रमुख विषयों से, जिन हमारे स्थानों को जो लोग कब्जा कर रहे हैं, जिस तरीके से उसका हिंदूकरण कर रहे हैं, ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, उससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को सामने लाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, साकेत बौद्धों की है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहां पे आप खुदाई करेंगे बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। ये पूरा देश बुद्ध का है। 84,000 स्तूपा बुद्ध के यहाँ पे दबे पड़े हैं। अभी मैं उज्जैन की बात करूं, उज्जैन में पूरा का पूरा जो स्तूपा था उसको ढाक दिया गया, पूरा स्तूपा ढाक दिया गया। अभी उसको निकाल करके आगे लाए। तो उज्जैन नगरी जो ये बौद्धों की नगरी है, इसी तरह से बहुत से स्थान है, अगर नहीं है। सर, जहां हाथ लगाएंगे, जहां सर मैं आपसे ये बोलूं, सर मैं आपसे ये पूछूं, हमारे दर्शक सवाल ये करेंगे जिन्हें मालूम नहीं कि ये, जैसे आप कह रहे कि पूरा भारत बौद्धों का है, या पाकिस्तान में भी बौद्ध स्थल मिलेंगे, या अफगानिस्तान में मिलेंगे, आप उन्हें समझाने के लिए कैसे संक्षिप्त में बताएंगे कि पूरा भारत या पूरा एशिया बौद्ध स्थल था? कैसे कह सकते, किस दावे से कह सकते? जिस समय मौर्य साम्राज्य यहाँ पर रहा है, तो मौर्य साम्राज्य में बौद्धों का ही साम्राज्य रहा है। और आपने सुना होगा कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। तो यहाँ पर जो अमन, चैन और शांति हुआ करती थी भारत देश के अंदर, ये मौर्य साम्राज्य में हुआ करती थी। और सबसे ज्यादा जो काल जिन्होंने इस पे राज किया है वो सम्राट अशोक ने राज किया है। और सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपना बेटा और अपनी बेटी उन्होंने विदेशों में भेज दिया। बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र
ये यहाँ से गए और इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरे जीवन अपना धर्म प्रचार का कार्य करते रहे। विदेशों में धर्म को भेजने का कार्य सम्राट अशोक ने किया। तो हमारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो इन लोगों ने किया है, तो भारत तो बौद्ध में था ही, तो भारत को बौद्ध में करने में जो स्वर्ण युग की बात आती है, जो शांति, जो अमन, जो चैन, जो कुछ था, लोग कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिया करती थी, घरों में लोग ताले नहीं लगाया करते थे, ये मौर्य साम्राज्य की घटना है। मौर्य साम्राज्य की बात है, जो गाना आता है ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये मौर्य साम्राज्य का है। ये हमारे बहुत से मौर्य भाइयों को पता है, वो जानते हैं, और इस बात का जिक्र करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस देश को यदि सोने की चिड़िया कहा गया है, तो ये बौद्ध कालीन मौर्य साम्राज्य का देश उस काल था, उस काल को ही सोने की चिड़िया कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया इस देश का। तो हमारा देश जो है बौद्ध के तौर से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब भी जाते हैं, मोदी साहब तो बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। ये बुद्ध का देश है। विदेश से जब यहाँ लोग आते हैं तो राष्ट्रपति भवन में उनको बुद्ध के दर्शन कराए जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर बुद्ध दिखाया जाता है, जगह उनको बुद्ध बताया जाता है। तो विदेशियों को बुद्ध बताया जाता है, विदेश में जाकर के बुद्ध की बात की जाती है, पर यहाँ उसका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, यहाँ उसका हिंदूकरण किया जा रहा है। ये विषय चिंता का है। ये हमारे लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बौद्ध लोग हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी, उनको समझना चाहिए। हमारे बहुजन भाई, जो हमारे ओबीसी भाई हैं, हमारे सारे ओबीसी भाई बुद्धिस्ट हैं, सारे ओबीसी भाई ये बुद्धिस्ट लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, सारे यहाँ के जितने आदिवासी भाई हैं, दे ऑल आर बुद्धिस्ट, ओरिजिनल बुद्धिस्ट लोग हैं। ये जानकारी उनको मालूम होना चाहिए। तो जितने हमारे सिक्खा भाई हैं, सिख सारे के सारे सिख बुद्धिस्ट हैं। सिक्खा शब्द, जो सिक्खा शब्द है, ये बुद्ध का, ये बुद्धा ने दिया है। और गुरु नानक देव ने बुद्ध से ये सिक्खा शब्द दिया, क्योंकि जब कहते हैं पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, कामे समीक्षाचारा वेरमणि सिक्खा, सिक्खा 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 सिक्खा। ये सिक्खा शब्द कहां से आया भाई? ये बुद्धिज्म का है। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग ने ये घोषणा कर दिया था कि जो कोई व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु की गर्दन काट कर लाएगा, ये इसी जगह हुआ, ये अयोध्या के अंदर हुआ। जी जी जी। अयोध्या के अंदर गद्दी पर बैठने के बाद पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना, तो पहला अध्यादेश उसने जारी किया, ऐसा काला कानून बनाया जैसा काला कानून आज तक कभी बना नहीं, शायद बनेगा भी नहीं। ये उसने घोषणा कर दिया कि जो कोई व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु की गर्दन काट कर लाएगा, उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। तो क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारे भिक्षुओं का कत्लेआम शुरू हो गया, क्योंकि एक गर्दन काट कर लाने पर उसको 100 सिक्के इनाम में मिलते थे, और राजा का आदेश था। तो राजा का आदेश होने के कारण उसको गर्दनें काट काट करके लाने लग गए। और जब गर्दन काट करके लाने लग गए, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही गर्दन 2 बार आने लग गई। तो फिर निर्णय लिया गया, ऐसा निर्णय लेकर के कि भाई इसको एक पत्थर रख दो और इसके ऊपर में इसको फोड़ दो। तो उसको फोड़ना काम चालू कर दिया। वो फोड़ने का प्रतीक नारियल फोड़े जाते हैं, और वो सिर जो फूट जाते थे, उसमें ब्लड बहता था, खून बहता था, उसको एक नदी में डाल देते थे, जिसको सरयू नदी कहा गया। ये सरयू नदी आज उसी का प्रतीक है। ये सरयू नदी में हमारे सिर डाले गए, हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सिर डाले गए, और वो पूरा का पूरा जो है लाल हो गया था, पूरी लाल रंग की नदी बहती थी। तो सरयू नदी में यहाँ से तो ये अध्यादेश जारी किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और इसके कारण से ये बौद्ध धर्म का खात्मा हुआ। तो ये हमारा इतिहास है। और ये जब चलन चला, तो हमारे भिक्षु यहाँ से बहुत सारे तो मारे गए, काटे गए, मर गए, कुछ भाग करके जंगलों में चले गए। जो जंगलों में चले गए, वो जंगलों में रह गए, और उन्होंने अपना बाल बढ़ाना चालू कर दिया। जो बाल बढ़ा करके रहना चालू कर दिया, तो ये हमारे आदिवासी हो गए। और आगे चल करके इन्हीं में से जो हमारे संत नानक देव हुए, तो नानक देव ने बाल बढ़ाना चालू किया। वो बुद्ध के मानने वाले थे, वो बौद्ध भिक्षु थे, वो बौद्ध भिक्षु थे। तो उन्होंने बाल बढ़ाना शुरू कर दिया, डर के, क्योंकि कोई काट लेगा। तो उन्होंने कहा अपने लोगों को कोई मारे ना, इसलिए हमने कृपाण रखी, तलवार रखा। अरे कोई आएगा तो हम उसको डराएंगे, मारेंगे नहीं। आज कोई सिख भाई किसी को कृपाण से मारता नहीं है, सिर्फ रखता है डराने के लिए। तो कोई डरे हमसे, कोई हमसे छेड़खानी नहीं करे, इसके लिए। ये अपनी आत्मरक्षा के लिए, बुद्धिस्ट लोग हैं। क्योंकि नानक साहब की वाणी आप सुनेंगे, नानक साहब की वाणी बहुत बहुत अच्छी वाणी है, बहुत अच्छी वाणी है। क्या कहते हैं? हा पिया न जाई कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। था पिया न जाई, कोई थापना नहीं है, कुछ उसके ऊपर में क्रिएट, कुछ डालना नहीं है, और कीता न निकालना नहीं है, कुछ डालना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है। आपो आप निरंजन सोई, जो अपने आप जो हो रहा है उसको मान्य करना है। यही बात तो तथागत बुद्ध ने बताई। यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये बुद्ध की वाणी और नानक साहब की वाणी एक ही है, एक ही वाणी है। ये सब बुद्धिस्ट हो। तो इस देश का पूरा जन समुदाय बौद्ध था,
जी, जी। पूरा मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ का चाहे ओबीसी है, चाहे एसटी है, चाहे एससी है, चाहे सिख है, चाहे जो भी लोग हैं, सब बुद्धिस्ट रहे और ब्राह्मण, बड़ी मात्रा में ब्राह्मण बौद्ध थे, बड़ी मात्रा में। हुँ, बुद्ध के काल में ब्राह्मणों ने ही बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया हुआ है। हुँ, तो ब्राह्मण भी बौद्ध थे, क्षत्रिय भी बौद्ध थे, तो सब बौद्ध ही थे ना। हुँ, ये हुँ, पूरा देश बौद्धों का था। तो यहाँ जहां कहीं भी आप खोजेंगे, बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा, बुद्ध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बात हम जानना चाहिए। तो जी, हमारे लोगों को भटकना नहीं चाहिए, आंदोलन हमको अपना जारी रखना चाहिए, बौद्धों की विरासत को संभाल कर रखना चाहिए, बौद्धों की विरासत के लिए हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वर्तमान मुद्दों को ध्यान में रख करके जी, कि जी। हमारी जो वास्तव में जो मुद्दे हैं उनसे भटके नहीं। क्योंकि जो विपक्ष है, जो दुश्मन है, वो ये हुँ, चाहेगा कि आप अपने मूल मुद्दों से भटक जाए। और हुँ, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ये दबे हुए जो बौद्धों की संस्कृति थी, बौद्धों की जो विरासत थी, उसको इन्होंने दबा करके रखना चाहते थे, उसको आज उन्होंने उभार करके आपके सामने रखा है। इस बात को जानकारी आपके अंदर में लाना जरूरी है। सर आपने जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की बात की तो मैंने कहीं पढ़ा है इतिहास में और विकिपीडिया में भी उपलब्ध है 138 वर्ष मौर्य साम्राज्य इस देश में उसने शासन किया। सम्राट अशोक का लगभग 40 साल के आसपास था और उसके बाद जो उनके 10 जो सम्राट हुए मौर्यों के तो उनका 10 140 साल। सम्राट हुए, 10। जी 10 सम्राट हुए। वो 140 साल इस देश के अंदर में लगभग शासन किया। जब 5 साल में मोदी जी। जी के शासन में इस देश के अंदर में आप समझ सकते किस प्रकार की संस्कृति का बड़बोलापन उठ गया है, लोग जानने लगे हैं। तो आप खुद कल्पना कीजिए 140 साल जिस राजा का जिन राजाओं का शासन था और वो सारे लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो ये देश तो कोई कह ही नहीं सकता कि बौद्धों का यह देश था। तो सर मैं आपसे और जानना चाहूंगा जैसे हर्षवर्धन या विक्रमादित्य कहा जाता है कि ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उसके बाद लोग इतिहास में उन्हें दबा दिया गया, छुपा दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो मौर्य साम्राज्य से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, हम्म, तो इसको पुष्यमित्र शुंग ने दबाया, शुंग वंश की स्थापना किया 185 बीसी में। हाँ। और पुष्यमित्र शुंग के जो गुरु थे, इन्होंने उसी समय पे मनुस्मृति सुमति भार्गव, ना अच्छा। सुमति भार्गव ही मनु है, जिसको लोग कहते हैं मनुस्मृति, 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 मनुवाद, मनुवाद। हम्म, तो जो मनु है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में लिख करके दिया है। तो वो बात हमको समझ में आती है, वॉल्यूम नंबर 7 में ये बात आती है कि किस तरह से सुमति भार्गव ने मनुस्मृति लिखी है। तो जो विधान बनाया कि भाई यदि कोई यहाँ का मूल निवासी शूद्र जिसको कहा गया, 4 वर्ण वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों के लिए जो अन्याय की बात की गई, महिलाओं के लिए जो अन्याय की बात की गई कि इनको सेवा ही करना है और कुछ करना नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं थे। तो यदि कोई बोल दे तो उसकी जीभ काट दी जाए, कुछ यदि सुन लिया तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, किसी को नजर उठा के देख लिया तो उसकी आंखें फोड़ दी जाए। तो ये जो व्यवस्था की गई मनुस्मृति के अंदर, ये सुमति भार्गव ने किया। तो सुमति भार्गव ही मनु है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। तो सुमति भार्गव के बाद में जब यहाँ पर ये मनुस्मृति लागू हुई, तो मनुस्मृति लागू होने के बाद भी, क्योंकि कई 100 साल जैसा आपने बताया और आप जानते हैं, सभी पूरी दुनिया जानती है कि बौद्धों का जो शासन रहा है, ये बड़ा अच्छा शासन रहा है। तो क्या होता है कि कोई कितना भी उसको बदलने की कोशिश करे, लेकिन जो अच्छाइयां है वो खत्म नहीं होती है। इसका इसका फिर इसका प्रोग्रेस हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रोग्रेस बीच बीच में हुआ, बीच बीच में हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा लोगों ने इसको किसी भी राजा ने इसको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया है, जनता ने इसको आगे बढ़ाया। जनता आज भी बुद्ध धर्म की बहुत सारी बातें लोगों में मान्य है, आज भी मान्य है। उसके बारे में कभी पर डिटेल में जी, चर्चा करूंगा, जी। क्योंकि ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लोगों ने जानना चाहिए। तो बुद्ध धर्म का पतन हुआ नहीं है, बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई, 6 महीना जलते रहे। और इस तरह से जो अन्याय हुए हैं, जो दबा दिया गया, बुद्ध विहारों को दबा दिया गया, हमारे स्तूपास को दबा दिया गया, तहस नहस किया गया, तो ये चलता रहा, लेकिन पूरी तरह से दबा नहीं पाया। आज भी जो दबाया गया है वो भर के सामने आ रहा है। आपने तालिबान का देखा होगा, इतनी बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है जी, जी। अफगानिस्तान के अंदर में। तो ये बुद्ध तो हर जगह है, बुद्ध तो हर जगह है। और आज आप देखेंगे जैसे थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया में तो बुद्ध के सोने के बड़े बड़े सोने की हजारों टनों की वहां पे सोने की मूर्तियां बन रही है। तो जी, बुद्ध के मानने वाले लोग आज कभी ना कभी इतिहास बन के सामने आएगा, फिर आपको दिखेगा कि बुद्ध ही बुद्ध है। तो जी। पूरी दुनिया में बुद्ध है, बुद्ध के सर मानने वाले लोग
जी, जी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, समय भी काफ़ी लंबा हो रहा है और हमारे दर्शक ऐसे होते हैं, वो ज़्यादा समय कोई अच्छी जानकारी देखते नहीं हैं, वो 10 मिनट, 5 मिनट। जी तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम जब अगली चर्चा करेंगे, हम जो अगली चर्चा करेंगे, वो चर्चा काफ़ी रोचक होगी आपके साथ में और आप हमें हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ में उपलब्ध भी होंगे। हम जो चर्चा करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि भारत बौद्धमय था, मैंने कहा था, तो आपने कहा भारत बौद्धमय है। तो आपने कहा था कि भारत बोधमय है और भारत बोधमय हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा और कैसे है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, थोड़ा-सा ट्रेलर, उसके बाद हम इसे संक्षिप्त में मतलब इसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। हुँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं भारत को बौद्धमय करूंगा। हुँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को बौद्धमय कर चुके हैं। जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को बौद्धमय कर चुके हैं। इसके 4 सबूत हैं। जी। कि जो 4 सबूत हैं, उस 4 सबूत को हम अगले एपिसोड में बताएँगे। अगले वीडियो में सर के साथ बैठेंगे और सर बताएँगे कि भारत बौद्धमय हो चुका है, बाबा साहब ने कर चुके हैं। अब वो कैसे कर चुके हैं, वो सर 4 सबूत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सर आप हमारे बीच में आए, हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई, उसके लिए हम बहुत-बहुत आपका साधुवाद करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।